हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर वर्किंग वुमन। वुमन हु इज़ वर्किंग इन हर ऑफिस विद अ फैमिली, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर हाउस एंड एवरीथिंग, उनके लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होने चाहिए विच आर मच मोर सेफ, सिक्योर। मैच्योरिटी के टाइम दे आर हैविंग गुड पॉजिटिव रिटर्न्स, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट करते टाइम दे शुड बी हैसल फ्री एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। सो हम ऐसे ही आसान 6 इजी इन्वेस्टमेंट टॉपिक ऑप्शंस लेके आए हैं आपके लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल वेल्थ वाइज। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है, इजी ऑप्शन आ जाता है, दैट इज़ गोल्ड। दिस इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट सिक्योर बेट। गोल्ड खरीदने के 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है SGB, सेकेंड ऑप्शन इज़ बाइंग गोल्ड फ्रॉम द गोल्ड मर्चेंट्स, एंड थर्ड ऑप्शन आ जाता है बाइंग गोल्ड ऑनलाइन। अब SGB का सबसे पहला चीज़ है कि इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कीम। मैच्योरिटी इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री। कुछ 8 ईयर्स के लिए आपका पैसा होल्ड हो जाता है। बट इस स्कीम का प्रॉब्लम ये है कि आपको जब भी चाहिए, इफ़ टुमारो मॉर्निंग यू वांट टू गो अप एंड बाय सम गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन गोल्ड, यू कैन नॉट बाई इट लाइक दैट ईजीली। वो गवर्नमेंट जब स्कीम निकालती है तभी आप उसमें पैसा निवेश कर सकते हैं। सो दूसरा ऑप्शन आ जाता है बाइंग गोल्ड फ्रॉम द लोकल मर्चेंट्स। या तो आप हर महीना किसी मर्चेंट के पास जाके 1 ग्राम गोल्ड ले सकते हैं, या तो ऐसी कोई स्कीम हो जिसमें टाइटन की एक स्कीम है, गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम। इसमें आप हर महीना 5,000, 10,000, 15,000 कुछ भी पैसा आप निवेश कर सकते हो। आपको जितने समय तक निवेश करना है, अज्यूम करो कि आपने 5,000 रुपया 12 महीने यानी 1 साल के लिए रखा, तो आपको 60,000 आपका जमा हो गया उनके पास। एंड जब आप 1 साल बाद जाते हो कुछ पैसा, मतलब कुछ खरीदने, तो आपको मेकिंग चार्जेस पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। या तो आप कोई भी गोल्ड की आइटम खरीदेंगे तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, जहाँ पे आपका पैसा भी सेव हो रहा है एंड आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। बट ये दोनों भी स्कीम का एक बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको कम से कम 4,500 से 5,000 रुपये जितना आपको निवेश करना पड़ेगा। सो मैनी टाइम्स पीपल डोंट हैव सो मच अमाउंट ऑफ मनी। सो थर्ड एंड ईजी ऑप्शन आ जाता है, दैट इज़ बाइंग गोल्ड ऑनलाइन। इट इज़ दैट सिंपल एंड ईजी कि आप एक फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके भी ये चीज़ कर सकते हो। जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, सेफ गोल्ड है, वैसे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। एंड इसमें एज लो एज 500 रुपीज़ का भी आप गोल्ड खरीद सकते हो, जो आपको कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कोई भी लोकल मर्चेंट आपको 500 रुपये में कुछ नहीं देगा। बट ऑनलाइन यू कैन परचेज गोल्ड वर्थ वैल्यू ऑफ 500 रुपीज़। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दोज हु डोंट हैव मच कैपिटल टू इन्वेस्ट एंड दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड विथ लेस कैपिटल, वो ऑनलाइन गोल्ड ज़रूर खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है, दैट इज़ सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में यूजुअली आपको 3.5, 3, 4% जितना ही आपको रिटर्न मिलता है। बट बहुत सारी प्राइवेट बैंक जैसे कोटक महिंद्रा है, येस बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, वो लोग क्या करते हैं, दे हैव केप्ट अ प्री डिसाइडेड लिमिट। अगर आपके बैंक अकाउंट में 20,000 से ऊपर पैसा चला जाता है, जैसे कि 25,000, तो 20,000 को सेविंग्स अकाउंट के नॉर्मल इंटरेस्ट रेट मिलेंगे और ऊपर के 5,000 को आपको FD के इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। एंड द मोमेंट यू ट्राई टू रिमूव 23, 24,000 और इवन फुल 25,000, तो आपको कोई प्री विड्रॉल चार्जेस नहीं है, बिकॉज दिस इज़ एन ऑटो जनरेटेड स्कीम की जहाँ पे आपका एक सर्टन लिमिट के ऊपर पैसा रहेगा, तो उसको ऑटोमेटिक FD में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वैसे ही जब आप पैसा निकालेंगे, तो दैट टाइम यू वोंट हैव टू बेयर एनी प्री विड्रॉल चार्जेस। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत सारे लोगों के सेविंग्स अकाउंट में अप्रॉक्सीमेटली 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपीज़ ऐसे ही पड़े रहते हैं, विच आर नॉट इवन टर्न इन टू FD, एंड दे आर गेटिंग एज लो रिटर्न लाइक 3.5, 4% जितना। सो वैसे लोग कोटक बैंक में या येस बैंक में, ऐसी कोई भी बैंक में जो ये स्कीम प्रोवाइड करती हो, वैसे में अगर स्विच कर देंगे तो उनको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। एंड बैंक यूजुअली अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए ऐसी सब स्कीम्स लेके आती है। सो वी कैन मेक मनी आउट ऑफ सच स्कीम्स। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है, दैट इज़ RD, विच इज़ विद वेरियस बैंक्स। पोस्ट ऑफिस की भी बहुत सारी स्कीम्स है एंड इट इज़ मोस्ट ट्रस्टेड बिकॉज दिस इज़ विद द गवर्नमेंट बैकिंग। RD के स्कीम्स में आपको ऑन एन एवरेज 6.25 से लेकर 7.75% जितना रिटर्न मिलता है। एक्सिस बैंक इज़ प्रोवाइडिंग गुड रिटर्न्स करंट डेट में।
बट आप चेक करेंगे तो आपको कई सारी ICICI बैंक या तो SBI, बहुत सारी बैंक्स में आपको वैसे अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, पोस्ट ऑफिस में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दो स्कीम निकाली है, दैट इज़ सेंट लखपति स्कीम एंड सेंट मिलियनर स्कीम। सेंट लखपति स्कीम में यू आर जस्ट सपोज टू इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर 1 year to 10 years, एंड आपको मैच्योरिटी में 1 लाख से ऊपर पैसा मिलेगा। अज्यूम कर लो कि आपने 10 साल के लिए, दैट इज़ 120 months के लिए आपने स्कीम ली है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 600 रुपये के जितना आपको पैसा भरना पड़ता है। तो आप पूरे 10 साल के उसमें 72,000 जितना पैसा निवेश करेंगे, एंड आपको 10th year दैट इज़ ऑन मैच्योरिटी आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे। वही चीज़ अगर आप स्ट्रेट अवे 5,935 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हो 10 साल यानी 120 महीने के लिए, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 7,15,000 भरते हो। तो एट दैट टाइम स्ट्रेट वे में आपको 10 लाख से ऊपर रिटर्न मिलता है। सो ऐसे आप जब देखेंगे कि 6,000 रुपया इज़ प्रैक्टिकली आज की डेट में ओके, चलो ठीक है, दैट इज़ मैनेजेबल अमाउंट। बट वो जब पैसा आपको क्यूमुलेटिव वे में इंटरेस्ट बढ़ते 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 मिलता है, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन कि आपको 10 लाख रुपीज़ मिलेगा। एंड ये भरते टाइम तो 6,000 एक साल में निकल जाएगा, बट जब मैच्योरिटी होगी दैट टाइम विल गेट क्वाइट डिसेंट अमाउंट इन योर हैंड। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है फिक्स डिपॉजिट, दैट इज़ FDs। FDs में आप जो एक्सेस फंड्स है जो आपने ऐसी सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए हैं, उनको आप FD में स्विच कर सकते हो। IDFC बैंक, पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको अराउंड 7.75 से लेके 8% जितना रिटर्न देता है। इफ़ यू वांट योर इंटरेस्ट टू बी पेड आउट, सो यू कैन स्विच ओवर टू क्वार्टरली, हाफ ईयरली या तो ईयरली पे आउट्स। तो आप अपने डेली एक्सपेंसेस निकाल सकते हो और आपका मेन अमाउंट वैसे ही रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट, एंड आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। या तो आप कर सकते हो फुल अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज़ आपका प्रिंसिपल प्लस योर इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी। तो बैंक्स प्रोवाइड मोर रेट्स ऑफ फॉर हायर रिटर्न फॉर मोर द टेन्योर। अगर आप 1 साल की FD बनाएंगे तो आपको रिटर्न कम मिलेगा, एंड अगर आप 5 साल की बनाएंगे तो थोड़ा रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज बैंक विल यूज़ दैट मनी टू गिव लोन्स टू अदर पीपल। अगर आपने 5 years के लिए अप्रॉक्सीमेटली अगर 100 रुपीज़ भी मतलब बैंक में डाले हैं, एंड अगर आपको 7.75% रिटर्न मिलता है या तो 7.90% रिटर्न मिलता है, 8% मिलता है, तो 5th year के एंड में आपको अप्रॉक्सीमेटली 145 से लेके 147 रुपीज़ का रिटर्न मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट रेट। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट FD का एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप उसको प्री मैच्योर निकालने जाएंगे तो आपको उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सो इन्वेस्ट ओनली दैट अमाउंट ऑफ मनी विच यू आर श्योर यू वोंट नीड टिल द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फिफ्थ ऑप्शन आ जाता है, दैट इज़ SIP इन म्यूचुअल फंड्स। मार्केट कॉन्स्टेंटली वोलेटाइल है, अप एंड डाउन रहता है। सो आप जब SIP करते हो तो आप ऊपर नीचे एवरी टाइम यू इन्वेस्ट सम मनी, सो आप एवरेज आउट कर लेते हो। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो कम से कम होराइजन ऑफ 3 to 5 years होना चाहिए। डीमेट अकाउंट का इसमें ज़रूरत नहीं होता है। आप हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, बैलेंस इक्विटी फंड वैसे में भी पैसे निवेश कर सकते हैं। बट बैलेंस इक्विटी फंड में आपको मंथली पे आउट ऑफ डिविडेंड का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब देर आर वेरियस बैलेंस इक्विटी फंड जहाँ पे आप 1 लाख निवेश करेंगे तो आपको हर महीना ऑन एन एवरेज 1,000 जितना या आपको 900 जितना या 800 जितना आपको डिविडेंड मिलेगा। सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% के आसपास का रिटर्न मिलता है। बट स्टिल वी वुड से कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो गो फॉर ओनली ब्लू चिप इक्विटी फंड, डायरेक्ट ऑप्शन, या तो इंडेक्स फंड्स, वो भी डायरेक्ट ऑप्शन। सो दैट आपका कॉस्ट वाइल बाइंग इज़ वेरी लेस, एज वेल एज आपको ब्लू चिप फंड है तो यू डोंट हैव मच ऑफ द प्रेशर कि मार्केट वॉलेटाइल है, नीचे चला गया, ऊपर गया, तो व्हाट अबाउट माई इन्वेस्टमेंट। सो ब्लू चिप इक्विटी फंड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। फिफ्थ आ जाता है, दैट इज़ LIC में कई सारी पॉलिसीज़ अवेलेबल है जिसमें आप हर साल पैसा निवेश करेंगे, एंड आपको मैच्योरिटी के टाइम टैक्स फ्री पैसा मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलता है, एंड आप वो पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उसका आप रिटर्न ले सकते हो। एज वेल एज LIC में भी ऐसी पॉलिसीज़ है जहाँ पे आप बड़ा अमाउंट आज ही रख सकते हो, एंड लाइक बाद में आपको लाइफ टाइम सर्टन अमाउंट रिटर्न मिलता रहेगा एज अ डिविडेंड्स या एज यू कैन से
फॉर योर डेली एक्सपेंडिचर. तो वी आर नॉट प्रमोटिंग LIC और एनीथिंग, बट व्हाट वी वुड से इज़ कि आप ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो एज वेल एज़ किसी एजेंट के द्वारा भी ले सकते हो. LIC सबसे ज़्यादा सेफ सिक्योर्ड है, एज वेल एज़ उसमें रिस्क प्रोटेक्शन भी हो जाता है. अगर किसी ने 5 लाख का कोई पॉलिसी दिया है एंड हर साल एज के हिसाब से समझो अगर उनका प्रीमियम आता है 8,000 या 10,000, तो एक साल में 10,000 रुपया भर दिया है, बट सेकेंड या थर्ड ईयर के बाद अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसके नॉमिनी को या फैमिली को पूरा 5 लाख रुपया प्लस LIC की तरफ से जो भी स्कीम में अवेलेबल है वो सारी चीज़ें उनको मिलेगी. सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. मैच्योरिटी के टाइम भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है. फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ डाइवर्सिफिकेशन. अगर कोई सारा पैसा अपनी सारी सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स में डाल देता है तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन. हमारे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, एज वेल एज सेविंग्स अकाउंट में सर्टन अमाउंट ऑफ पैसा रखना चाहिए ताकि आपको अपने रिटर्न्स में काफ़ी अच्छा मतलब सब जगह का आपको बेनिफिट मिल सके. ये वीडियो के माध्यम से ना ही किसी बैंक, LIC, म्यूचुअल फंड्स या किसी को भी हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट दीज आर द मोस्ट ईजीली अवेलेबल ऑप्शंस, हेसल फ्री वाइल इन्वेस्टिंग एज वेल एज गेटिंग गुड रिटर्न्स. इसके लिए हमने फोकस किया है. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल वेल्थवाइज. इफ देर आर एनी क्वेरीज, एनीथिंग, डू कमेंट below. Thank you.